dx अपॉन जो dx है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और फिर इंटीग्रेशन में 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वह कांस्टेंट होता है, और 0 का इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे इसका लिमिट लगा हुआ है, डिफिनिट लिमिट में होगा तो 0 होगा, अगर अनडिफाइन यहाँ पे लिमिट कुछ नहीं दिया है तो उसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, आप देखिए ये दोनों को हम मतलब चारों को हम प्रूफ करके बताते हैं कि यह कैसे कैसे होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन के पहला जो प्रूफ है उसको बताइए कर दो। पहला है कि डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ कैसे होगा, हम यहाँ पे डी सी बाई डी एक्स का डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्रूफ करके देख रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया उसको पूरा लिखिए। इसको हम लिख सकते हैं डी इंटू 1 कर दीजिए इंटू कांस्टेंट कर दीजिए बाई डी एक्स कर दीजिए। यहाँ पर किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं अगर तो उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। किसी भी में सेम नंबर मतलब 1 से गुना करते राम में 1 से गुना करते राम ही आएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए डी में हम क्या किए हैं, केवल 1 से गुना किए हैं, और इसको फिर हम लिख सकते हैं डी बाई डी कांस्टेंट बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। डी और 1 के जगह पे यहाँ पे 1 जो है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। किसी भी मतलब नंबर के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर 1 की जगह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे dx है तो dx, ठीक है। इसको ये कर देते हैं। यहाँ पे कोई समझने में कोई दिक्कत, आप किए क्या है 1 की जगह पर x टू द पावर 0 डाल दिए हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 से यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऐसे डी एक्स टू द पावर 0 इंटू कांस्टेंट, और डी एक्स टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इंटू कांस्टेंट में गुना करेंगे तो आएगा डी कांस्टेंट, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर आएगा तो सी, अब बचेगा डी एक्स टू द पावर 0 बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला था डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। सबसे बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया होगा, मतलब सबसे बेसिक फार्मूला ये होता है। इसका निकलता क्या है, इसका पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, आ जाता है गुना में तो x, और इसमें एक पावर हटा लिया जाता है, n में से एक पावर हटा लेते हैं आता है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे वही करेंगे। देखिए कांस्टेंट बाहर है तो उसको बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब डी एक्स यहाँ पावर जो है 0 उसको हम गुना में लाते हैं तो 0, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद क्या करते हैं x लिखते हैं, x यहाँ पे एक पावर 0 में से 1 हटा देते हैं, 0 माइनस 1 हो गया। अब देखिए कांस्टेंट में 0 से गुना किए और 0 और x टू द पावर माइनस, और किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो उसमें अगर हम 0 से गुना कर देते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुना कर देते हैं पूरा नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको प्रूफ यही ना करना था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है यहाँ 0 है, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्रूफ करते हैं। देखिए ये तो प्रूफ हो गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 0 होता है। उसका अगला हम बताए थे कि dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसको देखते हैं। इसको पहले रेड करते हैं। इससे एग्जाम में मतलब काफी मतलब हर एग्जाम मतलब बोर्ड की जितना मतलब बोर्ड में एग्जाम होता है उसमें मतलब 1-2 क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव आता ही है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, पहला प्रूफ कर दिए
ये वाला प्रूफ कर दिया। दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था dx टू द पावर dx का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है, यही प्रूफ करना है। सब स्टूडेंट को, अधिकतर स्टूडेंट को पता है कि dx बाई dx 1 होता है, लेकिन पूछा जाए कैसे पता है या नहीं पता। जैसे d कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कैसे होता है नहीं पता है। अब देखिए हमको इसको प्रूफ करना है, dx बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, ठीक है। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है इसको प्रूफ करना है dx बाई dx 1 होता है, dx बाई dx 1 होता है तो करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं dx टू द पावर यहाँ पर 1 छुपा है। अब किसी मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 4x, इसका मतलब यहाँ पर x टू द पावर 1 छुपा है, या लिखा नहीं रहता है, हालांकि यहाँ पर मतलब छुपा रहता है। यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे dx टू द पावर 1 बाई dx, ओके। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, dx टू द पावर n बाई dx क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के, मतलब हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला यही है कि x टू द पावर n के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं लिखना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर क्या रहे हैं, पावर को मल्टीप्लाई में ला रहे हैं। यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो हो जाएगा 1। उसके बाद x, यहाँ पे x है, x यहाँ पे भी x पे मल्टीप्लाई कर दिए, और क्या करते हैं 1 माइनस 1, यहाँ पे n की जगह पर 1 है, यहाँ पे n की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 डाल दिए माइनस 1, तो आ गया 1 इंटू एक्स टू द पावर। अच्छा, इसके पहले वाला जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें ही बताए हैं कि x किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे एक्स टू द पावर 0, यहाँ पर 1 आया है, मतलब इस पहले सबको पता है। यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 1। यही हम बताए थे कि dx बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। कैसे होता है ये आपके सामने है। क्या करना क्या है, x के मतलब x का वहाँ पे 1 छुपा रहता है, उसको बाहर निकाल लिए, डिफरेंशिएशन किया आ गया। सबसे सिंपल है, उसमें कोई एक नहीं है। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वैसे ही dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1। दो को तो प्रूफ कर दिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है, और फिर dx बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होता है 1। और इंटीग्रेशन में भी 2-3 है ऐसा जिसका मतलब हर एक स्टूडेंट को पता है कि यही होता है, लेकिन प्रूफ पूछा जाए, प्रूफ ऐसे हालांकि प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए उस सबको भी। और इसको दोनों का तो हो गया, इसको एक करते हैं, तीसरे को बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे होता है, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे होता है। अब देखिए, 2 नंबर तो हो गया, ये भी हम प्रूफ कर दिए, ये भी प्रूफ कर दिए। अब तीसरा है 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों होता है। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, सबको पता है कि 0 का इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे होता है नहीं पता। अब देखिए, यही प्रूफ करना है, और एक 4 नंबर में एक और प्रूफ करेंगे। जो 0 का इंटीग्रेशन होता है, अगर ये लिमिट दिया हो, लिमिट कुछ भी हो, यहाँ 0, 2 चीज प्रूफ कर दिया, ये दोनों कर चुके हैं। ये इसका ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अधिकतर रिलेटेड होता है। डिफरेंशिएशन जैसे मान लीजिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0 है, इसका मतलब 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम प्रूफ क्या उल्टा होता है, इंटीग्रेशन में जो होगा उसका उल्टा, डिफरेंशिएशन में जो होगा उसका उल्टा इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा 0 का वह कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन 0 का कांस्टेंट होगा। ऐसे इस तरह तो पता है, लेकिन हम प्रूफ बताते हैं कैसे होगा 0 हो। देखिए, आइए 3rd नंबर में जो हम देखिए, 3rd नंबर प्रूफ करना है, इसको
प्रूफ में तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे, जीरो का डिफरेंशिएशन हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जीरो का इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन जो है उसको हमको प्रूफ करना है कांस्टेंट कैसे होता है। अब देखिए जीरो की जगह पर जीरो से को हम x माइनस एक्स लिख सकते हैं। जीरो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए x और माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि जब प्लस माइनस पड़ जाता है जीरो हो जाएगा। कोई बात नहीं, वहीं लिखे हैं जीरो के जगह पे हम लिखे हैं x माइनस एक्स इंटू डी एक्स जो है उसको उतार dx, ठीक है। क्या लिखे हैं, लिखे क्या है कि जीरो की जगह क्या किए, केवल x माइनस एक्स कर दिए बस। अब देखिए यहाँ पे दो गो आ गया, तब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में अलग अलग इंटीग्रेशन करिए। अब इंटीग्रेशन x का इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन x का इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 2 और 1, एक पावर एक है, एक और पावर जोड़ देंगे बाई 2 और माइनस x टू द पावर 2 बाई 2 और प्लस आ जाता है कांस्टेंट। हाँ, जब इंटीग्रेशन हटाते हैं, इंटीग्रेशन जब हटाते हैं तो आ जाता है प्लस, प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन हटाएंगे तो उसकी जगह पे हम यही लिखते हैं, इसको आगे पढ़ना है मतलब क्यों लिखते हैं कैसे होता है। जब हम इंटीग्रेशन हटाते हैं तो उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हर चीज कट जाएगा, सेम है x टू द पावर 2 बाई 2 माइनस एक्स टू द, सेम चीज है, कटा दी, आया क्या आगे। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि जीरो का इंटीग्रेशन ये तो हो गया। देखिए जैसे हम इसको बता देते हैं, इसका जीरो इसको हटा दीजिए। ये जानते हैं कहाँ से है, यह है कि अगर हम इंटीग्रेशन हटाते हैं तो उसके जगह हम कांस्टेंट लिखते हैं। कब, जब लिमिट्स नहीं दिया रहेगा। अगर लिमिट दिया रहेगा तो कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़े, तो यह प्रूफ हम कर दिए कि जीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रूफ कर दिए। चौथा नंबर एक और बच रहा है कि जीरो का इंटीग्रेशन अगर लिमिट दिया हो, लिमिट कुछ भी हो, यहाँ पे ये नहीं जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 हो 2 हो, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते। अगर लिमिट हो मतलब डिफिनिट लिमिट हो तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वह जीरो होता है। कैसे होता है देखिए, इसको हम ये कर देते हैं, इसको कर देते हैं चौथा नंबर प्रूफ। लिमिट 1 है, यहाँ पे लिमिट ही जरूरी नहीं है, हम अपने मन से 1 2 दिए हैं, यह जरूरी नहीं है कि 1 नहीं रहेगा चाहे 2 रहेगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर लिमिट दिया रहा है उसका इंटीग्रेशन जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आएगा, और लिमिट विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन जीरो कर दिया तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जीरो इंटू डी एक्स सेम, यहाँ पे जीरो की जगह इस पे क्या पुट किए थे, जीरो की जगह पुट किए थे एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे भी जीरो की जगह पुट कीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू x माइनस एक्स इंटू डी, ठीक है। और आगे बढ़िए, अब क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं। लिमिट्स 1 टू x इंटू डी एक्स और माइनस लिमिट 1 टू x इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन है, और इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो एक पावर एक है, इस पे एक ऐड हो जाएगा 1 + 1/2 और इसका लिमिट्स भी है, लिमिट्स है 1 से लेके 2 तक, फिर माइनस तो माइनस, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x 1 +
एक्स 1+1/2, इसका लिमिट आ जाएगा 1/2। ठीक है, आगे इसको ऊपर बनाते हैं, इसको पहले रेट करते हैं। ठीक है, हालांकि प्रूफ करना उतना ऐसी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रूफ मतलब बेसिक फॉर्मूला जिसको पता होगा वो आसानी से प्रूफ कर सकता है। इसको अब ले आते हैं यहाँ, इसको लाते हैं यहाँ। तो देखो x के पावर है 1+1, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 अपॉन में है 2। इसका लिमिट कितना है, लिमिट है 1 और 2, लिमिट 1 और 2। तो इसके बाद देखिए माइनस है, माइनस दे दिए, अब फिर से है यहाँ पे 1+1 2 हो जाएगा। तो x टू द पावर 2 अपॉन, इसका लिमिट क्या है 1 और 2। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम इस चीज़ से पहले वाले जो प्रूफ किए हैं उसमें कांस्टेंट लगाएंगे, इसमें कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यह डिफरेंट दिया है, इसका लिमिट दिया है। जिस इंटीग्रेशन में लिमिट देता है उसमें कांस्टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहीं यहाँ पे लिमिट से नहीं देता तो उसमें हम कांस्टेंट लगाते हैं, बाद में कांस्टेंट जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दिया है तो कांस्टेंट जोड़ने का कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे अब ऐसे ही देख लीजिए, सेम है यह चीज है, ये चीज दोनों सेम है, x टू द पावर 2 और बाई 2 और माइनस x टू द पावर 2/2, और ये भी सेम है, इसको हम कभी भी कटा सकते हैं। लेकिन अगर आगे आपका मन है तो आगे भी कर सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट हम कटा सकते हैं और डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया, इसमें कोई आगे बढ़ने के इंटीग्रेशन, लिमिट का इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, लिमिट डालने से पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 बचेगा ना, और लिमिट हो जाएगा 1 और 2 माइनस, इसमें भी 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका लिमिट यहाँ पे बच जाएगा x²। ठीक है, बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे भी कटा सकते हैं, कटाने का यहाँ पे भी कटा सकते हैं आप, सॉरी यहाँ पे मैं कटा सकते हैं। हम इसको पूरा एक जिस तरह इंटीग्रेशन सॉल्व किया था उसे हम बता सकते हैं। तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए अपर लिमिट को x करके जगह पे बैठा देते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट को। तो हम अपर लिमिट क्या है 2 है, अपर लिमिट जब 2 है तो 2 का स्क्वायर इस ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब माइनस x की जगह इसको लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या करना है, देखिए x टू द पावर 2 की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 माइनस 1 माइनस 1/2, सेम यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1। आगे देखिए 1/2 और इंटू 4 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे ना 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1/2 इंटू 3। तो आया क्या, यहाँ पे देखिए 3/2 माइनस 3/2। अब तो कटा सकते हैं, वही चीज 0 है। यह चीज को यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे और कर दिए कि आप लोग को लगे नहीं कि इतना बड़ा कैसे कैसे कट जा रहा है, इसलिए आगे भी कर दिए। तो हम चारों का प्रूफ देखिए। पहला का प्रूफ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 0 होता है, ये प्रूफ हम आपको पहले बताए थे। सेकेंड में dx/dx का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है। ठीक है, तीसरा बताया है कि अगर इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो dx 0 का इंटीग्रेशन होगा कौन से, अगर लिमिट नहीं हो तो, अगर वहीं लिमिट हो यहाँ जरूरी नहीं है 1 या 2 हो, लिमिट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो लिमिट हो तो उसका इंटीग्रेशन